नमस्कार। आप सभी बच्चों को स्वागत है RSG के क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं राजेश्वरी मैम आप सभी का आगे जो हिस्ट्री का क्लास है वो आगे क्लास बता रही हूँ। तो चलिए आइए, है ना। आज का जो क्लास है वो इतिहास का विभाजन, है ना। पढ़ने के अध्ययन के तौर पर इतिहास को 3 भाग में विभाजित किया गया है ना। प्रागैतिहासिक काल जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, आधे ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक जिसे कहते हैं, है ना, हिस्टोरिकल। और इसमें आपका जो हिस्ट्री का है इनका जो खोज करता है ना, पाषाण काल का, इसे रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्राक इतिहास काल के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूस फुट। आधे इतिहास काल का जो खोज करता है ये जॉन मार्शल, ये मार्शल साहब, है ना। और हिस्टोरिकल काल का इनका जो है खोजकर्ता वो हेरोडोटस। ठीक है। ऐतिहासिक काल का 3 भाग में आपका विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन, जिसे एशियन हिस्ट्री कहते हैं, प्राचीन हिस्ट्री, और मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को 3 खंड में यहाँ भी विभाजित किया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। लेकिन अभी जो बेटा आप लोग को पढ़ाएंगे वो हम प्री हिस्ट्री का जो पाठ है वो पढ़ाएंगे। इससे पूर्व जो घटना घटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्री हिस्ट्री, है ना, इसमें जो पाषाण काल और ऐसा काल जिसे कहा जाता है स्टोन एज, इसे कहते हैं स्टोन एज। और इसमें 3 भाग में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में मानव, है ना, बड़े बड़े पत्थर के औजार का इस्तेमाल किए, है ना, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किए। इनका जो रहन सहन था वो खाना बदोश जिंदगी था। ये शिकारी जिंदगी, शिकार पे आधारित था। एक तरह से शिकार, है ना, जो खाना ये खोज बनाते थे, कैसे, शिकार करके, है ना। तो मानव बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल किए पूरा पाषाण काल में। इनका जिंदगी जो है खाना बदोश है। आखेटक यानी शिकारी कच्चा मांस का ये खाते थे। और इसके बाद ये इसमें, है ना, आग का आविष्कार किए। तो इसमें मानव जो है ना आदि मानव के रूप में रहता था, आदि मानव, है ना। तो आदि मानव के जैसा इनका व्यवहार था, न बोलने का इनको आता था, न चलने को आता था। ठीक है। इसमें पहले हम बता दिए थे कि जो प्री हिस्ट्री है ना, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, लिखित साक्ष्य, प्राक हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य नहीं है। आधे इतिहास काल में लिखित साक्ष्य है, लेकिन जो लिखे उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। लिख के गए हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। इसके बाद आपका
तो इसमें आग का आविष्कार याद रखेंगे, किसमें? पूरा पाषाण काल के मानव आग का आविष्कार किए। इनका जिंदगी कैसा था? खेटक जिंदगी था, कच्चा मांस का इस्तेमाल, फिर आग का आविष्कार किए तो ये पका के खाने लगे थे। और इस समय जलवायु जो था ये चारों तरफ ये पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ था, इसीलिए इन लोग गुफा में रहते थे। और गुफा में रहने का जो मानव का जो पहला साक्ष्य मिला है वो आपका नर्मदा घाटी से मिला है, भारत में नर्मदा घाटी से। हथनोरा नामक याद रखेंगे, ये आपका पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण के लोगों का, मानव लोग का जो थे, लेकिन साक्ष्य के तौर पर जो पहला साक्ष्य मानव का साक्ष्य मिला वो कहाँ मिला? तो हथनोरा नामक जगह पर मानव का प्राचीन साक्ष्य मिला है। कहाँ? हथनोरा, यहां लिख लेंगे हथनोरा। हथनोरा नामक जगह पे क्या मिला है? मानव का साक्ष्य, ठीक है। मानव का साक्ष्य जो प्राचीन साक्ष्य मिला है वो हथनोरा नामक जगह से मिला है। इसके बाद आइए, है ना, मध्य पाषाण काल में, है ना, जो मानव क्रियाकलाप का जो हथियार यूज करने लगे, इस्तेमाल करने लगे, वो छोटे छोटे पत्थर का इस्तेमाल करने लगे, हथियार छोटे छोटे पत्थर से बनाने लगे। इसीलिए इसका नाम भी आपका क्या होगा? मैक्रोलिथ। मैक्रोलिथ छोटे पत्थरों का इस्तेमाल, छोटे पत्थरों से औजार बनाना। और इसमें एक याद रखेंगे यंत्रोष्टि संस्कार, यानी अंतिम संस्कार। और ये आप जानते हैं हिंदू में, है ना, हिंदू में कितने संस्कार होते हैं? तो 16। और जो अंतिम संस्कार होता है ये आपका अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। लेकिन इसका साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो बुर्ज होम। और ये है कहाँ बेटा? तो ये बुर्ज होम कश्मीर में पड़ेगा, है ना, ये कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ जो साक्ष्य मिला है वो मानव के साथ साथ, है ना, मानव के साथ कुत्ता का भी दफनाने का साक्ष्य मिला है ना। बुर्ज होम से कुत्ता के साथ, मानव के साथ साथ कुत्ता के भी दफनाने का साक्ष्य मिला। बुर्ज होम कहाँ रहेगा? तो कश्मीर में। इसके बाद आइए नव पाषाण काल। और ये नव पाषाण काल, है ना, यानी इसमें मानव, है ना, कृषि यानी खेती भी करने लगा, और खेती और पशुपालन दोनों करने लगा। इसमें पहिया का आविष्कार किया और अस्थायी निवास होने लगा मानव का। तो प्रथम इसमें याद रखेंगे, जो मानव जो खेती किया वो सबसे प्रथम खेती जो था वो आपका जौ का था। जौ प्रथम आपका जो अनाज उपजाया वो कैसा था? जौ था। और दूसरा आपका गेहूं, ठीक है। और मेहरगढ़ से, है ना, जो अनाज का जो साक्ष्य मिला है, प्रथम साक्ष्य, अनाज का जो प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है वो कहां से हुआ है? मेहरगढ़, ठीक है बेटा। ये मेहरगढ़ आपका पड़ता है बलूचिस्तान में, ठीक है। मेहरगढ़ से क्या याद रखेंगे? प्रथम कृषि का साक्ष्य, जिसे गेहूं का, है ना। मेहरगढ़ से किसका साक्ष्य? गेहूं का। लेकिन
मुख्य जो मानव का उत्पादन था, वो उपयुक्त जो अनाज था वो आपका चावल, मानव का जो उपयुक्त अनाज था वो चावल। और चावल का साक्ष्य मेहरगढ़ याद रखेंगे, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान में। और यहाँ से क्या चीज का? तो गेहूं का प्रथम बार अनाज का साक्ष्य मिला। इसके बाद चावल का उपयुक्त, मानव का उपयुक्त जो चावल का जो ये चावल का खेती जो किया, वो साक्ष्य जो प्राप्त होता है वो कहां से? तो आपका कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, ये बेटा कहाँ पड़ेगा? कोल्डिहवा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद के पास, ठीक है। तो मानव जो सर्वप्रथम जो अनाज का खेती किया, कृषि का खेती किया, वो था जौ। लेकिन प्रथम कृषि किसका? तो जौ का, दूसरा गेहूं का। लेकिन और गेहूं का साक्ष्य प्रथम बार कहाँ? तो आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ बेटा कहाँ? तो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। और कोल्डिहवा से क्या चीज का साक्ष्य मिला? किस अनाज का? तो चावल का। और चावल है ना, प्राचीनतम साक्ष्य चावल का जो मिला कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से कहाँ? तो ये आपका इलाहाबाद में पड़ता है। उसके बाद आइए आवास, है ना, आवास भी अस्थायी आवास जो इसका भी मानव रहने लगा, पहिया का आविष्कार। तो नवपाषाण काल में याद रखेंगे कृषि का, पशुपालन का और पहिया आविष्कार और अस्थायी निवास इन लोग करने लगे। इसके बाद उत्तर पाषाण काल, और उत्तर पाषाण काल में है ना, ये याद रखेंगे कि उत्तर पाषाण काल को कहा जाता है ताम्र पाषाण, है ना, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल से भी इसे जानते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? चिल्कोलिथ। ताम्र पाषाण को चिल्कोलिथ भी कहा जाता है। और उत्तर पाषाण काल और हड़प्पा पूर्व का दौर, है ना, हड़प्पा से पहले का दौर क्या कहेगा? ताम्र पाषाण काल। और इसमें है ना मानव धातु का इस्तेमाल किया। तो पहली बार मानव किस धातु का इस्तेमाल किया? तो वो था तांबा। और तांबा का जो पहला धातु से बना जो प्रथम औजार था वो था कुल्हाड़ी। और ये कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुआ है? अतिपक्रम से किसका साक्ष्य मिला है? कुल्हाड़ी का। और ये धातु से किस धातु से बना हुआ है? तो याद रखेंगे मनुष्य पहली बार जो धातु का इस्तेमाल किया वो था तांबा, है ना, इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। मनुष्य सर्वप्रथम धातु का जो इस्तेमाल किया वो था तांबा। और प्रथम औजार तांबा से बना हुआ तो हैंडक्स या कुल्हाड़ी, ठीक है। कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुआ है? तो अतिपक्रम से, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे आद्य इतिहास काल, प्रोटो हिस्ट्री, है ना। आप प्रोटो हिस्ट्री मतलब आपका हड़प्पा, है ना। और ये आपका मैं आगे की क्लास में पढ़ाऊंगी हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। और आप लोग बच्चे इसी तरीका से देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, है ना। और इसीलिए थैंक यू बच्चों।